अब बात मत करो, ध्यान से सुनो। कल आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? हाँ, कल हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो एक नियतांक होता है, कुछ भी हो सकता है। उस पे 2 क्वेश्चन भी करवा दिया था ना। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर होता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A ना। R इज प्रोपोर्शनल टू L अपान A, जहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए रो आपने लिखा था। इसको बता दिया था। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोध क्या है? धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यानी रुकावट। प्रतिरोध यानी रुकावट। इसके बाद विभव बताया था आपको। विभव किसे कहते हैं? अनंत से न, विद्युत विभव किसे कहते हैं? अनंत से एकांक आवेश को एक बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव V बराबर W/Q, जहाँ V को हम वोल्ट कहते हैं, W यानी जूल कार्य का मात्रक और Q यानी कूलाम आवेश का मात्रक। ठीक, तो V बराबर W/Q, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कहते हो। ठीक, इसके बाद विभवांतर आपने देखा था कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए या ले आने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बिंदुओं में अंतर रहता है। बिंदु बदल जाएगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बिंदु बदलने पे क्या बदल जाता है? विभवांतर बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा डेल V बराबर W/Q, जहाँ W क्या है? कार्य का मात्रक है, इसे हम जूल कहते हैं। और Q यानी आवेश यानी कूलाम है ना। आवेश का मात्रक क्या? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम यहाँ भी होगा, लेकिन इसको भी हम वोल्ट कहते हैं। ठीक, धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को, विभवांतर को हम देखो अगर पूछेगा तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि धारा को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर का मात्रक आप वोल्ट, और विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद धारा बराबर, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। I इसे एम्पियर कहा जाता है। I बराबर होता है Q/T। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T। Q का मतलब कूलाम और T का मतलब समय यानी सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड कह लो या एम्पियर कह लो, दोनों का मतलब सेम है। ये आपको आवेश क्या है? जहाँ विद्युत अथवा ऐसा क्षेत्र जिसमें हम विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं ये भी बता दिया था। अब आज आप लोगों को पढ़ना है ओम का नियम। ठीक, ओम के नियम का देखो सत्यापन हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ उपकरण नहीं है। उपकरण अगर होता तो एक आता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के लिए, ऐसा करके। ये अब हमारे पास नहीं है। पहले मैं कराता था प्रैक्टिकल, अगर स्कूल में रहता था ऐसे रहता है। यहाँ एक तार एक जुड़ा रहता है ऐसे, एक यहाँ इनमें जोड़ना रहता है। यहाँ से तार ऐसे निकला रहता है, इससे इधर, यहाँ से इधर, और एक यहाँ लगा रहता है। आप चाहो तो इन दोनों में टर्मिनल को जोड़ दो, आप चाहो तो इसमें और इसमें टर्मिनल को जोड़ दो, और फिर यहाँ खिसकाने वाला लगा रहता है ऐसे रबर टाइप का, उसको इधर उधर क्या करते हैं? खिसका लेते हैं। ठीक, 2 तार जोड़ करके इसका अध्ययन हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास है नहीं ना, नहीं तो आपको बताते। और यहाँ वोल्ट मीटर रहता है, ऐसे करके एक वोल्ट मीटर वाला वो मिलेगा। ये थोड़ा सा ऐसे डिजाइनदार रहता है ऐसे, यहाँ वोल्ट मीटर लिखा रहता है, V लिखा रहता है। और एक आता है धारा को मापने के लिए अमीटर। धारा को किसमें मापा जाता है? अमीटर। इन सब का, ये सब आपको उपकरण मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। आप देख लेना, बैटरी से जोड़ के इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है ना, लेकिन है नहीं मेरे पास, तो आप प्रयास करना किसी वीडियो में किसी का देख लेना। अब ऐसे केवल हम ओम का नियम लिखा देंगे, लेकिन वास्तव में अगर पूछिए तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए ये करना चाहिए। अब इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं उपकरण ला के आपको दिखा सकूं। ठीक, तो आप देख लीजिएगा, या
जगह आप पढ़ रहे होंगे वहाँ तो बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ रहती है, और हजारों की संख्या में अगर भीड़ है तो वहाँ उपकरण भी होगा। अब कुछ पता नहीं जो टीचर रखे हैं हाई स्कूल पास रखे हैं कि इंटर पास रखे हैं, वो करा भी पाएगा कि नहीं मैं नहीं जानता ना। आजकल तो जो हाई स्कूल पास कर लिया, जो जीवन में कभी तैयारी नहीं किया वो मास्टर बन गया है, तो उसको कहाँ से पता होगा कैसे इसका प्रैक्टिकल कराया जाए। वो मेरी बात नहीं है, आप लोग अगर जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ कहो कि करवा दीजिए ओम के नियम का सत्यापन। करवा सकेंगे ठीक है, नहीं करवा सकेंगे तो आप अपने मन से समझिएगा। ठीक, वहाँ है सब सामान है, पहले मैं करवाता था लेकिन अब सामान है वहाँ, लेकिन वहाँ मैं छोड़ दिया हूँ। अब वहाँ रखे हैं, उनसे कहिएगा वो करवा सकते हैं। अगर होंगे जो पढ़ाने वाले, अगर ठीक ठाक पढ़ाने वाले होंगे, हाई स्कूल इंटर करके पढ़ा नहीं रहे होंगे, अगर पढ़े होंगे खुद से तो पढ़ा लेंगे, करवा लेंगे। और अगर ऐसे ही होंगे हाई स्कूल वालों को ले रख दिए होंगे 4500 4000 रुपये देंगे, लड़कों का भविष्य खराब हो, तो उससे मुझे मतलब नहीं। पता करना देखना क्या है। ओम का नियम आप पढ़ते हो जहाँ वहाँ कहोगे तो करवा देंगे। ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक तार, कोई भी चालक तार है जिसके ताप को, क्षेत्रफल को और लंबाई को न बदला जाए, यदि किसी चालक तार के ताप, क्षेत्रफल और लंबाई को न बदला जाए तो ऐसी स्थिति में जो धारा होता है उसके प्रतिरोध क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी धारा और प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक, हम यही लिखवाए भी होंगे। यदि, देख लेना, यदि किसी चालक तार का, यदि किसी चालक तार का लंबाई, ताप और क्षेत्रफल, लंबाई, ताप, क्षेत्रफल और भी भौतिक राशियां हैं लेकिन मेन यही है। एक लंबाई है, आप ये लंबाई वाला चीज पढ़ लिए हो, ताप है, क्षेत्रफल। जब आपको पढ़ा रहे थे प्रतिरोध तो वहां बताया था कि लंबाई बदलने पे प्रतिरोध बदल जाता है। लंबाई ज्यादा कर दोगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा न। ताप बदलने पे भी प्रतिरोध, ताप ज्यादा हो जाएगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। और क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बने क्या कम हो जाएगा? हाँ, प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, जैसे हाईवे जितना बड़ा होगा, हाईवे की रोड जितनी बड़ी होगी, चौड़ी होगी, उसमें ब्रेकर की संख्या कम होगी। तो ऐसे क्षेत्रफल बढ़ने पर हाँ उसका ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, ये बता दिए थे। यदि किसी चालक तार की लंबाई, ताप और क्षेत्रफल को न बदला जाए, यानी इस पर कोई बदलाव न किया जाए, जैसे है वैसे ही रहे। अगर बदल दोगे तब तो अलग हो जाएगा। यदि नहीं बदलते आप, यदि किसी चालक तार का लंबाई, ताप और क्षेत्रफल नहीं बदला जाता, नहीं बदला जाता तो बोलो क्या लिखवाए होंगे? नहीं बदलता, ऐसे लिखो, नहीं बदलता, नहीं बदला जाता। नहीं लिखे क्या? नहीं छूट गया? नहीं बदलता। हाँ, तो इसके सिरों पे लगे, तो इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर का लगाए गए विभवांतर धारा का अनुपात नियतांक होता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन लिखे हैं।
यदि किसी चालक तार की लंबाई ताप क्षेत्रफल नहीं बदलता, यानी न तो लंबाई को बदलो, न तो ताप को बदलो और न ही क्षेत्रफल को बदलो, तो जो उनके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर है ना और धारा है, उनका अनुपात हमेशा फिक्स होगा, यानी नियत होगा। उनके विभवांतर और धारा में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे समझ लो। नियत होने का मतलब बदलाव। यदि किसी चालक तार की लंबाई, ताप और क्षेत्रफल को नहीं बदला जाता, तो जो उनके सिरों, उन चालक तारों के सिरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर होता है वह धारा के अनुपात के बराबर होता है, यानी नियत रहता है, बदलता नहीं है। इसका सेंस क्या है? इसका मतलब ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप V को बढ़ाओगे तो धारा भी, और V को घटाओगे तो धारा भी, यही कहने का सेंस है। और जहाँ V हम डायरेक्ट लिख सकते हैं V बराबर R इंटू आई, R इंटू आई। R क्या है? ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने नियतांक लगाया है। इसको हम ठीक से लिखना चाहें तो V बराबर I इंटू R। इसे ही हम कहते हैं ओम का नियम, जहाँ R क्या है? R, जहाँ R एक नियतांक है, जहाँ R क्या है? जहाँ R एक नियतांक है, एक क्या है? नियतांक है ना। ये देखो, अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो आपके यहाँ दिया होगा विभवांतर और धारा का जो ग्राफ होता है वो नियत रहता है, ऐसे फिक्स रहता है। ये V बराबर I बराबर V अपान R लिख लो, या R बराबर V अपान I, R बराबर V अपान I। जैसे जैसे ये बदलोगे, देखो विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर का मान बड़ा होगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, विभवांतर का मान घटेगा तो प्रतिरोध भी, और धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध, लेकिन प्रतिरोध बढ़ेगा तो। क्लियर? ये है, ये देखो आपको ये ग्राफ बनाया होगा ओम के नियम का। मैं इसका सत्यापन नहीं कर सकता। अब बहाना बनाने को और ग्राफ खींच करके लिखवा देने से अगर आपको समझ में आया तो मैं लिखवा दूं, जैसे और कोचिंगों में किया जाता है कि ये ग्राफ बनवा दिए हैं, उसमें जो छपा है पूरा किताब नोट करवा दिए हैं, वैसे मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जब आप समझे ही नहीं तो उसका अर्थ क्या रह जाएगा। इस चीज को आप भली भांति समझ गए हो, यही इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया लंबाई, ताप और क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि लंबाई अगर बढ़ा दोगे तो क्या प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आप जानते हो प्रतिरोध बढ़ाने के लिए ही हीटर के तारों को हम डायरेक्ट नहीं, सीधा सीधा नहीं जोड़ते, बल्कि घुमा घुमा के, घुचुर मुचुर करके तब क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जैसे उसमें लंबाई बढ़ जाए, घुचुर मुचुर करने पे क्या होगा? लंबाई बढ़ जाएगा। जैसे स्पाइरल वाली नोट्स लाओ, है किसी के पास? लाओ इधर स्पाइरल की नोट्स, देखो ये अगर हम इसको अगर इस स्पाइरल के नोट से इस तार को हम क्या करें? निकाल लें, और निकाल के इसको खींचें तो जितना लंबा है इतना ही रहेगा कि इसका दोगुना तेगुना हो जाएगा, दोगुना तेगुना हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इसी को नापोगे 3 बार नाप लोगे इसको। अगर इसको खींच के सीधा कर दो और फिर नापना चालू करो तो इसका 3 गुना से कम नहीं होगा ना। तो इसका मतलब इसको घुचुर मुचुर करने से इसकी लंबाई क्या हो गई है? बढ़ गई है। अगर लंबाई बढ़ गई है तो इस पे लगने वाला प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही कारण है जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उतना ताप भी बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ने पे प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका मतलब अगर प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो तार में ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। हीटर का ताप जितना बढ़ेगा उतना आदमी को क्या होगा? फायदा। क्यों? क्योंकि हीटर का ताप बढ़ने पर आदमी आराम से किसी चीज को उबाल रहा है, खाना बना रहा है, बना सकता है। अब तो पुराना सिस्टम नहीं रहा, अब तो इंडक्शन आ गया, दुनिया भर का सिस्टम नया आ गया जिससे बिजली की खपत कम हो, क्योंकि अब आदमी बिल देने लगा। पहले बिल नहीं देता था, कटिया मार के चलाता था, तब इतना वो कष्ट नहीं होता था। सरकार का है, कटिया मारो अपना लगाओ, देखा जाएगा। अब तो आदमी हर घर में बिल देने लगा, तो इस वजह से अब नए नए सिस्टम आ गए। पहले हीटर था, हीटर बहुत लाइट लेता था, अब वो है सिस्टम नहीं। ठीक। तो और दूसरी बात, इस्त्री आपने देखा होगा, प्रेस, प्रेस में भी तार को कभी खोल के देखना, गुचुर मुचुर लगा रहेगा। कैसा लगा रहेगा? और उनमें लगने वाले तार जो होते हैं स्टैंडर्ड तार होते हैं, हल्का फुल्का तार लगाओगे गल जाएगा। स्टैंडर्ड तार क्या होते हैं? नाइक्रोम का तार लगा होता है। हीटर में जो घुचुर मुचुर लगा होता है किसका लगा होता है?
नाइक्रोम का। नाइक्रोम का तार जब ताप मिलता है तो जल्दी गलता नहीं है, उसका ताप वाला माने उसके पिघलने का दर बहुत हाई होता है, समझ गए। ये है, तो ये सब देखो आपको ये पूरा अच्छे से फिक्स समझ में आ रहा होगा। यदि इसकी लंबाई, ताप और क्षेत्रफल को न बदला जाए, स्थिर रखा जाए जैसे है वैसे ही, तो उसके सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर है और धारा है उसका अनुपात कभी बदलता न तो धारा बदलेगा न तो विभवांतर बदलेगा, अगर उसके ताप को, लंबाई को और क्षेत्रफल को हम न बदले। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी बदल दिया आपने तो उसके ताप में, तब उसके धारा में और विभवांतर में अंतर आ जाएगा। जैसे ही आप क्या करोगे, धारा को या फिर किसी चीज को डिस्टर्ब करोगे तो इसमें से आर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। यही किसने बताया है, ओम ने। किसने, ओम के नियम का सत्यापन भी होता है, लेकिन क्या किया जाए, यहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये अगर मेरे पास होता सिस्टम तो मैं कर सकता था। ये गोल पाइप की तरह आता है, ऐसा इतना बड़ा सा एक गोल पाइप रहेगा, स्टैंड टाइप बना रहेगा, है वहाँ आपके यहाँ स्कूल में है, ऐसे करके रहता है। ये ऐसे करके रहेगा, इधर स्टैंड लगा रहेगा ऐसे करके, इधर ऐसे लगा रहता है ऐसे, और यहाँ देखो एक ऐसे जुड़ा रहेगा, नट इसमें लगा रहता है, नट, और इधर भी एक ऐसे जुड़ा रहता है, इसमें नट लगा होता है, और एक पीछे की तरह ऐसे। इस नट में तार को कस दिया जाता है, यहाँ से तार यहाँ लिंक रहता है, यहाँ से तार यहाँ लिंक रहता है, और इसमें देखो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऐसे, और इसमें एक घसकाने वाला ऐसे लगा रहता है। इस पट्टी को इधर उधर हम घसका सकते हैं इसी पाइप के ऊपर। ठीक, इसका हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, जाके देखना। स्टैंड टाइप ऐसे होगा, वहाँ एक पाइप होगी खोखली सी वाइट कलर की, उसमें स्टैंड लगा होगा, 2 नट बोल्ट के सहारे से लगा होगा, बना होगा, आप देख लेना। ठीक, और अब मेरे पास तो है नहीं दिखा देता, अगर आपको आपके पास वो हो तो दिखा दे। वीडियो है, मोबाइल नहीं लाया आज, मोबाइल लाए होते तो मैं दिखा देता ये वाला यंत्र कैसे ओम ने कैसे इस नियम का सत्यापन किया था। अगर किसी के पास हो तो दो, हम दिखा दें। कोई नहीं लाया है, तुम भी नहीं लाए, लाए हो तो दो। ध्यान से देखो इसमें, ये देखो ये सर दिखा रहे हैं बहुत अच्छे से, देख लो उसमें मेरे मोबाइल में देखोगे दिखेगा। देखो वोल्ट मीटर भी दिखा रहे हैं, एम्पियर मीटर भी। देखो वोल्ट मीटर भी दिखा दिए होंगे, ये ओम के नियम। अब बताओ ये ऐसा यंत्र बनाया है, दिखाएं कि नहीं भी दिखा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर ऐसे टच हो रहे हैं। एमीटर दोस्तों ये होता है, अमीटर दिखा दिए, देखो जो बनाए थे। ठीक, अमीटर किसको मापता है, धारा को। वोल्ट मीटर किसको मापता है, विभवांतर को। देखो अब आगे क्या है, देखो वोल्ट मीटर आया, भी लिखा है। ये सब यंत्र है, लेकिन करवाएं तब तो वहाँ सब है। ये तार प्लस में जा रहा है, ये तार माइनस में, तो आपको पीछे सब समझ में आएगा, अभी देखते जाइए। ये आया, ये वाला यंत्र प्रतिरोध वाला आया कि नहीं, दिख रहा है। हाँ, प्रतिरोध का मतलब क्या, अमीटर और वोल्ट मीटर अभी दिखा है, ये वाला प्रतिरोध वाला नहीं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में जो भी रुकावट उत्पन्न होती है, ये मैं आपको दिखा ये वाला यंत्र। देखो सेम बना होगा, ऐसे ऐसे बना है, यही है। और इसका एक और नाम है रियोस्टेट, नीचे आ रहा है स्क्रीन पे, इसको रियोस्टेट भी कहते हैं। दिखा बिल्कुल सेम, ऐसे ही बना होगा। अब ये है नहीं, अब ये कहो बहाना करके और आपके जो किताब में दिया है उसको हम लिखवा दें तो अलग की बात है ना। हम इसीलिए नहीं चाहते कि आपको बस किताबी नॉलेज हो जाए और उसको पता न रहे। ये देखो दिया होगा, ये खिसकाने वाला भी दिया होगा, उसमें सब कुछ दिया होगा। अब ऐसे हम कैसे बता दें, बताओ। आपको वैसे करवा दें तो आप खुश रहो भले से, लेकिन वास्तविकता यही है। उसको बताने के लिए आप यहाँ रहोगे मौजूद। धारा वाले को हम तार से कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को तार से कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को, और फिर उस प्रतिरोध वाले
सिरे से, तब जाके हम आपको दिखाते तो बहुत बेहतर समझ पाते और धारा आपको अच्छे से पता चलता कि देखिए हम लंबाई नहीं बढ़ा घटा रहे हैं, देखिए धारा क्या है, नियत है। नहीं जैसे जैसे हम यानी विभवान वोल्ट मीटर को हम देखते और धारा को आई को देखते, अमीटर एक तरफ अमीटर लगा रहता है, एक तरफ वोल्ट मीटर लगा रहता है, और हम इस तार की लंबाई और ताप और क्षेत्रफल पर कोई बदलाव नहीं करते, तो आप देखते उसमें धारा के मान में कोई बदलाव। लेकिन तार को अगर जैसे ही काट कर छोटा कर देते और तब लगाते तो विभवांतर और धारा के मान में परिवर्तन देखने को मिल जाता। ये हम दिखा सकते थे खूब अच्छे से, लेकिन एक बैटरी चाहिए थी, बहुत बड़ा ये सिस्टम नहीं, बस वही 3 चाहिए और एक बैटरी चाहिए। अरे बैटरी मिल जाएगा, लेकिन वो वाला सामान कहाँ आएगा, महंगा सामान है, इतना सस्ता नहीं है। 2000 से नीचे कुछ नहीं मिलेगा, पूरा तीनों मिला के 2-3 हज़ार रुपये लग जाएगा, 4000, तो कहाँ से करेंगे। इतना उतार लो बस, आगे देखें तब हम लोग। अब ध्यान से सुन लो। और सत्यापन करने के लिए देखो, अब हमको वो तीनों यंत्र चाहिए, अब है नहीं, केवल इतना जान लो ये ग्राफ जो है वो इसमें है, ये धारा को दिखाने वाला है। किसको? धारा यानी आई को। आई बढ़ेगा और ये विभवांतर है भी, विभवांतर। ठीक, जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे, ठीक। अब देखिए आपको क्या कहा है, चेक पॉइंट ये हो गया, ओम के नियम को हम बता दिए। इसके आगे वाला सत्यापन है वो बिना वोल्ट मीटर, अमीटर और धारा नियंत्रक के बिना हम इसको नहीं कर सकते, तो आप ये छोड़ दो। ये बस इतना जान लो कि इसका ग्राफ इस तरह के प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, देखो चेक पॉइंट को अब आप ध्यान से पढ़ो। चेक पॉइंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, हम इसको मिटा देते हैं। ये यंत्र आप देख लिए ना, इसे धारा नियंत्रक कहते हैं। 1 नंबर, सुनो, एक तार के प्रतिरोध R है, प्रतिरोध कितना है, R है। यदि चालक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो चालक तार का प्रतिरोध का मान क्या होगा। लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। R क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर, यदि चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध भी क्या होता है, लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। उल्टा लिख दिए, पहले लंबाई को बढ़ाओ तो क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। पहले का उत्तर हो गया। यदि आप कैसे लिखेंगे परीक्षा में, यदि एक चालक तार के प्रतिरोध R है और उस चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा चेक पॉइंट का है 20.2 के। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा ताप में वृद्धि करने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होता है, अगर क्षेत्रफल को हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम हो जाएगा। लेकिन अगर ताप को, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये है, ठीक, दोनों बता दिए। अगर एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा और अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये दूसरा क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरे क्वेश्चन का देखो, तीसरे प्रश्न का, आवेश के प्रवाह की दृष्टि से सुचालक तथा कुचालक पदार्थों के दो उदाहरण दीजिए। सुचालक जिसमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे हम सुचालक कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है ना, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। हाँ, ये सब क्या है, सिल्वर यानी क्या कहते हो, चांदी को, तो उसमें भी। और कुचालक क्या है, जिसमें से धारा प्रवाहित, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये कुचालक है। ठीक, तीसरा समझ गए। तीसरा तो डायरेक्ट ही था मुँह जबानी। चौथा क्या कह रहा है, चालक की किन स्थितियों में चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। चालक के किन स्थितियों में
कहा है चालक की किन स्थितियों में चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर देखो R और रो L अपान A करा चालक की किन स्थितियों में। देखो ध्यान से, ये और ये बराबर कब हो जाएगा दोनों, जब लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात नियत हो जाए। जब लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाए, नियत, यानी ये 2 हो तो ये भी 2 हो, लंबाई 2 मीटर क्षेत्रफल भी 2 वर्ग मीटर स्क्वायर। यानी अगर लंबाई L और A बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए, L और A बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कौन बराबर हो जाएगा, R और रो, यानी प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। R का मतलब प्रतिरोध और रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा आप ही बताओ, दोनों बराबर कब होंगे, जब ये L और A बराबर हो जाए, यानी 20 ये हो 20 ये हो, 20 से कट जाएगा। हाँ, लंबाई और क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखो आप अपने दिमाग से सोचो, ये दोनों बराबर आना चाहिए। कब बराबर आएगा, जब ये 20 हो ये भी 20 हो, 20 से 20 कट के कितना आ जाएगा 1, और तो ये R और रो बराबर हो जाएगा। ये 40 हो ये भी 40 हो, कट जाएगा, रो और R बराबर हो जाएगा। कट जाने का मतलब हटा दो, तो देखो दोनों क्या हो गए, अरे भैया ये हटा दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर कब होगा, जब L और A बराबर हो जाए, यानी लंबाई और तार का क्षेत्रफल बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध का मान बराबर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। ये चौथा था। अब हम इधर मिटा दें, अब प्रश्न को कराना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 5वां ना जी। हाँ क्या, हाँ रुक जाओ। 140 सेमी लंबे और 0.08 मिमी व्यास वाले तार का प्रतिरोध 21 ओम है। देखो तो तार के धातु का विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए, रो का मान बताना है। चलो देखो पहले क्या दिया है, शुरू में बोलो। 120 लंबा, 140 सेमी दिया है ना जी। सेमी को मीटर में बदलने के लिए बटे 100, 140 बटे 100, यानी 1 0 से 1 0 1.4 मीटर आ जाएगा, ये मीटर। बोलो कोई दिक्कत। हाँ, और जो व्यास है डायमीटर है 0.08 मिमी, ठीक। अब मिमी R इसको हम लिख दें, रेडियस इसका कितना आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा 0.04 और मिली। अब मिलीमीटर को किस में बदलने के लिए, हाँ मीटर में बदलने के लिए R बराबर हम करेंगे 0.04 और बटे 1000, ये किस में बदल जाएगा, ना समझ में आए तो ऐसे होता है। मिलीमीटर, मिली सेंटी, डेसी मीटर। देखो 1 10, 2 10, 3 10, 3 10 का मतलब कितना, 1000। 1/10, 1/10, 1/10, 3 बार कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने के लिए बटे 10 और नीचे से ऊपर जाने के लिए गुणे 10। तो देखो 1 10 यहाँ से 10 नीचे आए, फिर ये 10, फिर नीचे आए, फिर 10, तो बटे करते जाओ, ऊपर से नीचे आने के लिए बटे, तो 10 दहम्मा 100 दहम्मा किस में बदल गया, मीटर में। अब ध्यान से देखो, अगर हम इस 4 को हटा दें, 4 के दशमलव को हटाना चाहते हैं, तो हम करेंगे क्या भैया, यहाँ गुणे 100 कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी क्या कर लेंगे 100। अब 100 करने से क्या होगा, ये 2 अंक का दशमलव हट जाएगा, ऊपर बचेगा 4 और नीचे 3 और 2 5 0, 10 के पावर हो जाएगा 5, ठीक। अब ये चला जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस में 5, क्यों, क्योंकि नीचे से कहाँ ले गए, ये त्रिज्या पता चल गया। और R भी दिया है क्या, ये त्रिज्या है, रेडियस है, स्मॉल r,
और प्रतिरोध R दिया है। R बराबर कितना दिया है? हाँ 21 ओम। ओम इसलिए लिख दिए कि आपको रेडियस और प्रतिरोध में कंफ्यूजन। अब आपको पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध, तो R बराबर होता है रो एल अपान ए। ए भी पता है, एल भी पता है, रो निकालना है, आर पता है। लेकिन एक गड़बड़ यहाँ है, ये हमको त्रिज्या पता है, हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल आर ए बराबर पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर 4 गुणे 10 की पावर -5 का क्या होल स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 बार। तो ये देखो रो को लिखो, यहाँ तिर्यक गुणा करो। अभिषेक यही करने आए हो? रो R इंटू ए और बटे में क्या L। ये रो बराबर निकाल दिए। देखो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ये तिर्यक गुणा कर दिए, R के साथ A हो गया और L बटे में चला गया। R का वैल्यू भी आपको पता है, तो रो बराबर R 21 ए का वैल्यू 3.14 गुणे 4 गुणे 10 की पावर -5, फिर 4 गुणे 10 की पावर -5 और बटे में L यानी लेंथ 1.4। अब कटा दो, 7 दूनी 14 और 7 तिरिक 21। ठीक, अब 2 से कट जाएगा क्या है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24। रो है, पी नहीं है ये रो। यहाँ देखो 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 गुणे 3 के पावर 3.14 गुणे। अब देखो 10 की पावर 5 यहाँ, 10 की पावर 5 यहाँ, 10 की पावर -। अभी इतना आया है। अभी और दूसरा उत्तर आ सकता है। 24 का गुणा इतने में कर देंगे और इसका दशमलव हटा देंगे। तो 2 अंक के दशमलव हटा के आप ऐसे भी कर सकते हो। 24 गुणे 314 इंटू, अब जब 2 दशमलव हटाओगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा। इंटू कितना? 100 और बटे 100। नहीं तो देखो इतना दिया है, क्या दिया है जो वो लिया ला दें। 24 गुणे, अच्छा 1 दशमलव भी यहाँ बचा है। नीचे दशमलव से 1 दशमलव हट जाएगा, 1 अंक पे दशमलव खिसक जाएगा यहाँ। समझ गए? न समझ में आ रहा हो तो देखो यहाँ ऐसे है। ये देखो 0.1 बचेगा नीचे ना। बस अब इतने के बाद आप बुरा भाग करो, इतना करो तब इधर मिटा दें, इधर वाला। क्या दिया है? 24 इंटू 3.14 गुणे 10 की पावर -10 और बटे 0.1। अब नीचे देखो, ऊपर कर लो 100 से और नीचे भी कर दो। देखो अभी हो जाएगा 24 गुणे 314 ना इंटू 10 की पावर -10 और बटे 1 अंक का दशमलव हट जाएगा, यहाँ 10 की पावर हो जाएगा केवल 10। 100 का जब 1 में गुणा करेंगे 2 अंक पे दशमलव आएगा। ऐसे लिख दोगे भैया 100 1 क्या 100, 1 अंक पे दशमलव लगाओ केवल 10 बच जाएगा। अब 10 यानी इसके पावर, इसको जब नीचे से ऊपर ले, इसका पावर 1 नीचे से ऊपर ले जाएंगे, एक पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और क्यों? क्योंकि प्लस है, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी 24 गुणे 314 इंटू 10 की पावर -। अब इसका गुणा करना, गुणा करने पे जो आएगा वही उत्तर आएगा। दशमलव में दिया होगा तो हम और लगा दें। इसको गुणा करो, 24 चौका 96, 6 हासिल ना, 24 चौका 96 का नी 6 हासिल 9, 24 क्या 24 और 10 34, 34 में घटा दो 33 का है 3, 24 तिया 72, 72 3 75 ये इंटू 10 की पावर -11। अब ये दशमलव के रूप में दिया है
कई अंक पे दशमलव लगा दो, 3 अंक पे दशमलव लगाने के लिए हमको यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, ये 3। अगर हम 1000 का गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा क्या ना? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? क्या करें? क्या इसमें बताएं, बताओ क्या बताएं? तुम्हें गुणा भाग आता ही नहीं तो हम क्या करें? अरे बदतमीज, 7536 लिखा है, अभी हम दशमलव लगाना चाहें तो इसको 1000 लिख दें और यहाँ दशमलव लगा दें। बताओ जरा, तुम बता बदतमीज, गुणा करके तू बता कितना आएगा, इसका गुणा कर इसमें कितना आएगा बता तू। हाँ बताओ, तुम करके बताओ मुझको गुणा कितना आएगा। जब तुमको गुणा करने जीरो का साधारण गुणा नहीं आ रहा है तो मैं क्या बताऊं? हाँ 75 36 और दशमलव आएगा, तो वही तो मैंने यहाँ किया है। पहले इसका गुणा करने पे ये आया, तो यहाँ 3 का इसका 3 बार गुणा कर दिया, तो यहाँ क्या लगा दिया, तो मतलब वही है कि दूसरा हो गया। तब कहना समझ में आता अपना दिमाग घर पे रखो और गुणा भाग घर पे करना, ये समझ गए? अरे यार यहाँ हम कर क्या रहे हैं बताओ? केवल हम इसको संतुलित करके लिख रहे हैं, जो उत्तर तुम्हारा आया है। चाहे तो हम यही छोड़ दें, ये भी उत्तर है। अब तुमको गुणा नहीं आ रहा है 24 को, तो हम क्या करें? 24 तिया 24 चौका 96, 96 का 6 हासिल लगा 9, 24 इक्या 24, 24 9 कितना 33, 33 का 3 हासिल लगा 3, 24 तिया 72, 72 3 75। अब गुणा भाग मैं नहीं सिखाऊंगा तुमको, समझ गए? अपना गुणा भाग कैलकुलेटर से करो बैठ के वहां। मोबाइल नहीं काम कर खाली। अब इतना आया था, अब इसको दशमलव लगा के हम इसको कितना लिख दिए? 3 0 लिख दिए। अभी भी वही लिखा है। अभी अगर न समझ में आया तो इसको दशमलव हटा दें। अब हम इसको चाहें तो 75 1 अंक पे दशमलव और यहाँ लिख दें 3 6 और गुणे 1000। अभी भी मतलब वही है, देख लो। अगर इसका हम इसके साथ गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा, और अगर इसके 3 0 है तो इसके पावर में क्या आ जाएगा 3, तो 7 दशमलव केवल 5 लिखो और छोड़ दो दशमलव वाले, इन दोनों अंकों को छोड़ दो। अब यहाँ देखो 3 घात ये आ जाएगा 10 के पावर प्लस में 3 और इंटू 10 के पावर माइनस 11। अब ये देखो प्लस है ये माइनस है, बेस समान है तो घात क्या होगा? जुड़ जाएगा। 11 में से 3 जाएगा 8 आएगा, तो यानी कुल मिला के 7.5 गुणे 10 के पावर माइनस 8। और ओम मीटर क्यों आया? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, रो का मात्रक है ये। अब तुम बताओ कहाँ तुमको दिक्कत है, ये मुझको बताओ, तब तो मैं बताऊंगा। तुम गुणा भाग नहीं कर पा रहे हो उसका मैं, हाँ कहाँ क्या कर रहे हैं बताओ जरा। यहाँ नहीं आया, आर रख दिए, पाई का मान रखे हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, आर माने दिया है, निकाल लिए हो यहाँ आर, ये है 4 गुणे 10 की पावर 5। स्क्वायर है इसीलिए इसको कितनी बार लिख दिए हैं? 2 बार लिख दिए हैं। बटे में कितना है? एरिया को आप लिखे निकाले हो, बटे यहाँ देखो ये एल है, बटे में कौन है? एल का वैल्यू आप निकाले हो 1.4, कटा दिए हैं 2 से, 2 सते 7 से कटा दिए, 7 दूना 0.2, 7 3 21, फिर 2 से कटाए हैं 2 दूना, यहाँ देखो दशमलव लगा था इसलिए 0.1 बचा रहेगा ऊपर। अब यहाँ 4 का गुणा 2 में किए 8 और 8 3 24 और उसके बाद 3.14 और यहाँ 10 के पावर -5 -5 10 के पावर -10 हो गया और बटे 0.1 है। अब 0.1 की वजह से 24 और 3 गुणे देखो 3.14 और 10 के पावर -10। अब यहाँ कितना किए हैं देखो, यहाँ यही लिखे हैं 24 इंटू 3.14 बटे 0.1। अब 100 से गुणा किए 2 दशमलव हटाने के लिए, नीचे भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा और भाग तभी संतुलित होगा दोनों। जब यहाँ किए तो इसका दशमलव फिनिश हुआ, नीचे किए तो 1 अंक पे दशमलव था, 100 का गुणा 1 में करेंगे 100 आएगा, 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे केवल 10 बचेगा। अब यहाँ 10 बचने के बाद फिर 24 का यहाँ दशमलव हटाना है, इसके ये दशमलव हट गया
और ये पावर में 10 है, ये 0 से 0 कटा, ये पावर में नीचे कितना आया है 1। ये तो गुणा समझ में आया ना ये वाला। अब ये इस वाले से दशमलव हटा, इस वाले से नीचे 10 आ गया। अब ये पावर +1 है, नीचे से ऊपर जाएगा -1। 10 और 1 कितना 11 हो गया। 24 × 314 गुणे 10 की पावर -11। 24 का गुणा 314 में किए 7536 × 10 की पावर -11। 7536 को हम लिख सकते थे 7.536 गुणे 1000। करेंगे 1000 का इसमें गुणा तो वही आ जाएगा, और ये पहले से मौजूद है। 1000 का मतलब 10 की पावर 3, और यहाँ 10 की पावर -11। 11 और 3 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट के 8 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएगा 8 आएगा, बस वही तो लिख दिए। इसमें क्या बड़ा कंफ्यूजन है गुणा भाग करने में? आंसर नहीं देखना रहेगा वहाँ। मैं इसलिए लाया कि तुम लोग पूरा मूर्ख हो। वहाँ यहीं ला के छोड़ देना, यहीं ला के क्या करना, छोड़ देना। जब तुम्हारा कैलकुलेशन गड़बड़ है तो तुम क्या करोगे, यहीं ला के छोड़ दो, लिख देना मैं महामूर्ख हूँ, मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, यहाँ लिख देना। तो जान जाएगा कि लड़का बेवकूफ था, कैलकुलेशन नहीं जानता, सूत्र जानता है। और तुमको अगर गुणा भाग करने आता है, कक्षा 3-4 ठीक से पढ़े हो तो कर लेना। हाँ बिल्कुल संकोच नहीं, काटने पीटने में तो इतना तेज रहो कि सवाल दिखे तो उसको ऐसे उड़ाओ कि पता न चले कहाँ से उड़ गया। अच्छा तुम्हें देखो, इतना लंबा सवाल मैंने किया, कहीं कैलकुलेशन तुमको गलती दिखी? मैं डायरेक्ट कर रहा था, ये आपको समझ में नहीं आया इसलिए ऐसे करना पड़ा, नहीं तो डायरेक्ट देखो 10 की पावर 8 लिख देता मैं। क्यों? क्योंकि ये दशमलव बढ़ाने से 3 अंक इधर आ जाएगा, और 8 और 3 10 में से 3 घट जाएगा तो 11 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? चलो अम्बोज बात मत करो जी। किसान वाला करते 1000 ले 2000 दे। चलो देखो, छठवां देखो, छठवां क्या कह रहा है? ओम के नियम किस चालक तार पर कब लागू हो सकता है? जब चालक तार का लंबाई, ताप और क्षेत्रफल क्या हो, न बदले, तब ओम का नियम लागू हो गया। छठवां। सातवां है, क्या कर रहे हो? एक बाद में करना। एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा 2.5 एम्पियर है। धारा का मान दिया है। लड़की तब किसको देखें? तुम जिस दिन आते हो हल्ला गुल्ला उस दिन ज्यादा होता है। एम्पियर है। तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। भी ज्ञात करना है। भी बराबर वाट। जबकि तार का प्रतिरोध 4 ओम है। आर बराबर दिया है 4 ओम। अब भी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। भी दिया है, भी निकालना है। आई भी दिया है 2.5 और 4, 25 चौका 100 यानी 10 आ जाएगा। 10 वोल्ट। अब ये गुणा कहोगे तो हम नहीं कर पाएंगे, अब करना अपना। 25 चौका 100 होगा, 1 अंक पे दशमलव लगेगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा क्या? विभवांतर। बस ये था। अब हम लोग कल करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन।